कम्युनिकेशन, मिसकम्युनिकेशन, गलतफहमी, पत्रकारिता, ट्रेडिंग, व्यापार एवं शेयर मार्केट के चीफ बुध ग्रह 10 सितंबर 2022 से प्रातःकाल 8:35 पर वक्री हो रहे हैं। ये अपनी ही कन्या राशि में वक्री हो रहे हैं। अभी 10 सितंबर से पूर्व ये कन्या राशि में ही मार्गी थी, किंतु 10 सितंबर को प्रातःकाल 8:35 से यह वक्री अवस्था में आ जाएंगे। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर अल्पना मिश्रा आज आप सबसे ग्रहों में युवराज बुध ग्रह के वक्रत्व के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ और 12 राशियों पर मेष से लेकर मीन तक यह वक्री बुध अपना क्या प्रभाव देने वाले हैं यह देखेंगे हम। ये बुध का वक्री होना, फिर कन्या राशि में ही अस्त होना और फिर पुनः मार्गी होना। अब जानते हैं हम कि बुध कारक किन किन चीज़ों के हैं। बुध हमारी लाइफ में कम्युनिकेशन, मीडिया, लेखन, पत्रकारिता और सबसे इम्पोर्टेंट शेयर मार्केट और बाजार के कारक। बुध एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर हमारी जन्म कुंडली में बुध अच्छे हैं, वो सभी जातक जिनकी जन्म कुंडली में बुध बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो बहुत ही बढ़िया बिजनेसमैन होते हैं। टॉप क्लास के बिजनेसमैन बनने के लिए बुध का बलवान होना, बुध का फेवरेबल होना इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ग्रहों में बुध एक ऐसे ग्रह हैं जो आपके व्यापार को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। बुध बुद्धि के कारक हैं, बुध इंटेलिजेंसी के कारक हैं। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पूरा बुध के ही क्षेत्र में आता है। पत्रकारिता के कारक हैं। सबसे महत्वपूर्ण हमारी वाणी के कारक हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार के व्यापार में वाणी बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। अगर हमारा बोलने का तरीका अच्छा नहीं है, अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं और हमारी बात करने की शैली अच्छी नहीं है, आप इसे एस्ट्रोलॉजी फील्ड से ले लीजिए, कम्युनिकेशन का वर्क है ये भी। अगर हमारा बात करने का स्तर अच्छा ना हो, हमारी संवाद शैली बढ़िया ना हो, तो आप तक हमारी बात पहुंच ही नहीं सकती है। तो इन हर वो फील्ड जिसमें कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है, बुध वहाँ अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब हम ये देखेंगे कि 10 सितंबर से ये जो बुध वक्री हो रहे हैं, ये इन सभी 12 राशियों पे क्या प्रभाव दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना ये चाहूँगी कि 10 सितंबर को बुध हस्त नक्षत्र, जो कि चंद्रमा के नक्षत्र है, उसमें वक्री हैं और 17 सितंबर को ये सूर्य के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में होंगे। ठीक है, इन दोनों में इसका रिजल्ट थोड़ा थोड़ा चेंज होगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ, क्योंकि सूर्य जब यहाँ पे होंगे सूर्य के नक्षत्र में, क्योंकि सूर्य और बुध मिलते हैं तो बुधादित्य योग भी बनता है और सूर्य स्वयं ही 17 को आ जाएंगे बुध के साथ, तो उस समय थोड़े से चेंजेस आएंगे। अभी का जो टाइम है इसमें व्यापार में आप सर्वप्रथम तो ये देखेंगे कि चूँकि हमारी जो 9 वर्ष कुंडली होती है, इसमें ये बुध 4th हाउस के मालिक हैं इस वर्ष। तो ये 4th हाउस बुध का ये वक्री होना और अस्त होना, अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, आप ये देखिए, हमारे कार्य क्षेत्र में एक गलतफहमी पैदा हो जाएगी, मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा, फ्लाइट डिले होना, ये छूट जाना, किसी तरह का गलत ईमेल डिलीवर हो जाना, आपकी यात्रा का आपको परफेक्ट रिजल्ट ना मिलना, ये सारी चीज़ें आपको प्रेजेंट टाइम में देखने को मिलेंगी। और ख़ासकर वो लोग जिनकी बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है या जिनकी कुंडली में बुध अच्छी पोजीशन में नहीं है, उनके लिए तो ये जो बुध का वक्री होना है, ये बहुत ही सावधान रहने वाली स्थिति होगी। बहुत सारे लोगों को अच्छा रिजल्ट भी देंगे ये। अब डिपेंड करता है कि आपकी राशि और आपके प्लेनेट, आपका लग्न क्या है और उसमें ये क्या स्थान रख रहे हैं। चलिए अब ये देखते हैं कि ये बुध जो भारत, ये 4th हाउस का मालिक है, विश्व की जो कुंडली बनती है इस वर्ष वो 5वें स्थान पे है। तो 4th हाउस लॉर्ड होने के कारण ये आप देखिए 4th हाउस जिन चीज़ों का भी है, परिवार के आंतरिक मसले, घर जमीन, आपके जो मानसिक सेटिस्फैक्शन है,
जो मेंटल सुख है उसका कारक है। तो इन सारी चीज़ों पे आपके जितने भी आंतरिक मसले हैं, परिवार के जितने भी एक आंतरिक रिलेशनशिप हैं, उसमें कहीं ना कहीं मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होती आपको नज़र आएगी। गलतफहमी बहुत ज़्यादा पैदा हो रही होगी। कृषि पर इस वक्री बुध का बहुत ही नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। ज़मीन के रेट गिर सकते हैं और बहुत अच्छी उत्पादन क्षमता आपको इस टाइम पीरियड में नहीं देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। और कारण क्या है? जब कोई प्लेनेट मार्गी है वो सीधे चल रहा है और एकदम से वो अपोजिट हो जाए, वक्री हो जाना मतलब उल्टा चलना। अब जब वो उल्टा चलेगा तो रिजल्ट भी उसके उल्टे वे में आने लगेंगे, नेगेटिव आने लगेंगे। तो आप देखेंगे कि मार्केट एकदम से बूस्ट कर रहा है और आप उसमें बूस्ट करता हुआ देख करके एक अच्छा खासा बजट लगा देंगे, लगाते जा रहे हैं, एकदम से मार्केट डाउन हो गया। आपको बहुत सोच समझ के शेयर में या मार्केट में जो लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत ही सोच समझ के चलने वाला है, बहुत ही ध्यान से चलने वाला है। और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो अपनी अपनी राशि के अनुसार उपाय करते रहिएगा, डिसीजन उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को। किसी भी प्रकार की जो मानसिक क्षमता है उन सभी का कारक है ये बुध ग्रह, आपकी इंटेलिजेंसी का कारक है ये बुध ग्रह। तो वो सभी डिसीजंस आपको इस टाइम पीरियड में ध्यान रखना है। सभी लोगों को कोई बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन ना लें और कार्यस्थल पर थोड़े से तनाव से बचें, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखें। कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित कोई नया प्रोजेक्ट अगर शुरू करना चाहते हैं आप, वाहन, जमीन, घर आदि खरीदना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा डिले करें। केवल वही लोग जिनकी जन्म कुंडली में बुध अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट में है। अब आप अभी ये भी देख लीजिएगा कि ये जो बुध वक्री हो रहा है वो आपकी राशि के अनुसार किस भाव से गोचर कर रहा है। अगर वो आपके अच्छे भाव से गोचर कर रहा है तो आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर वो आपके किसी अच्छे भाव से गोचर नहीं कर रहा है तो फिर आपको विशेष सावधान होने की ज़रूरत है और आप इस 2 अक्टूबर तक कोई डिसीजन ना लें। उसके बाद जब बुध थोड़ी अच्छी स्थिति में आएंगे तब आप इस काम को करने की कोशिश करिए। एक बात और भी मैं यहाँ बताना चाहूँगी, वो लोग जो काफ़ी लॉन्ग टाइम से बीमार चल रहे थे, वो बुजुर्ग जो एक लंबी बीमारी से ग्रसित थे, या वो लोग जो लंबी बीमारी से ग्रसित थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, बहुत संभव है कि इस बुध के वक्री समय में उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिल जाए। या अगर उनकी उम्र कंप्लीट हो चुकी हैं, आप प्लीज़ मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा कि अगर परमात्मा के घर में उनकी सांसें कंप्लीट हो चुकी हैं तो ये वक्री बुध उन्हें अब उनके प्राणों से मुक्ति देता दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब कोई प्लेनेट वक्री होता है ना तो वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है और बुध लंबी बीमारी के कारक होते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम से जो लोग बीमार चल रहे हैं, आप देखेंगे इस टाइम पीरियड में उन्हें अपनी बीमारी से, अपने ये जो शारीरिक पीड़ा है इसके कष्टों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी इस प्रेजेंट टाइम में। तो और हाँ, जिनकी जन्म कुंडली में ये अच्छी पोजीशन में नहीं है उनके साथ किसी तरह की चोट चपेट दुर्घटना हो सकती है। वक्री हैं इसलिए उल्टा रिजल्ट दे सकते हैं। आपकी भाषा इतनी मिसबिहेव वाली, इतनी गंदी हो सकती है जिसकी वजह से आप कुछ गलत बोल सकते हैं किसी को, जिसकी वजह से आपके झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है। मिसकम्युनिकेशन आपकी लाइफ में एक आपके आंतरिक मसलों में एक प्रॉब्लम क्रिएट करती हुई, जनरेट करती हुई दिखाई दे रही है। तो अब आपको इससे सावधानी क्या क्या बरतनी है और करना क्या है। तो सबसे पहले तो आपको मैं उपाय बता देती हूँ, जो उपाय आप कर सकते हैं। उसके बाद मैं 12 राशियों का हाल बताऊंगी। सभी लोगों को इस टाइम पीरियड में, चूंकि नवरात्र भी अभी आगे हैं 26 तारीख से, तो सर्वप्रथम तो आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें या सिर्फ गणपति जी की आराधना प्रतिदिन करें। दूसरी चीज़ कि छोटी कन्याओं को हरे रंग का कोई उपहार दें या कुछ मीठा भोजन कराएं। ये 2 ऐसे उपाय हैं जो सभी लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिनकी कुंडली में
बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, उनको तुलसी की सेवा प्रतिदिन करनी चाहिए। आप तुलसी की सेवा करिए, आप एलोवेरा का पौधा लगा करके उसकी देखभाल करिए, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो। ठीक, अब चलिए देखते हैं हम कि हमारी जो 12 राशियां हैं मेष से लेकर मीन तक, उस पर बुध का यह गोचर क्या रिजल्ट देने वाला है। मैं आपको ये जो रिजल्ट बता रही हूँ ये राशि और लगन दोनों के अनुसार बता रही हूँ, आप दोनों के हिसाब से इसको मैच करके देख सकते हैं। आपकी जब मेष राशि, जो सबसे पहली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि में बुध का यह वक्री गोचर उनके छठे भाव से और थर्ड हाउस में होने वाला है। ठीक, 6th हाउस रोग रिपु ऋण का भाव होता है। वैसे तो बुध कन्या राशि छठे नंबर की राशि है और ये बुध का अपना ग्रह है, लेकिन बुध वहाँ वक्री हो रहे हैं। तो जब कोई प्लेनेट उल्टा चलता है तो वो अपने पिछले ग्रह का भी, घर का भी आधा रिजल्ट देता है। वक्री होने की वजह से ये आपको आपके स्वास्थ्य में प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपको जो फायदे होने वाले हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा मेष राशि वालों को जो सबसे ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है वो है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, सिर दर्द बना रह सकता है, आंखों के कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अब आपको फेवरेबल टाइम क्या है, शत्रु आपके परास्त होंगे आपसे। आपके अगर नौकरी के संबंधित आप प्रयास कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वे सभी जातक जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको नौकरी के लिए अच्छे चांसेस मिलते हुए इस टाइम में दिखाई दे रहे हैं। आपको जो आपके जितने कोर्ट कचहरी के मसले हैं उनमें भी कुछ मिसकम्युनिकेशन होता दिखाई दे रहा है, थोड़ा स्टे करके ही ध्यान देने रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा। आपको सचेत सिर्फ स्वास्थ्य के मामले में रहना है, बाकी दृष्टियों से ये गोचर ठीक ठाक है, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। वृषभ राशि के लिए गोचर उसके पंचम और 4th हाउस से हो रहा है। तो पंचम भाव एंड 2nd हाउस से, पंचम और द्वितीय भाव से हो रहा है वृषभ राशि के लिए गोचर। तो पंचम में भी वृषभ में बुध का यह गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जा रहा है। आपको जो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे वो मिलेंगे किसी तार्किक कार्य में। आपके जो तार्किक कार्य हैं, आप अगर वो कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, लेकिन मिसकम्युनिकेशन से आपको भी बच के रहना है। वृषभ राशि वालों के लिए कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार के वाद विवाद से बच के रहना है। आपको बहुत सोच समझ के, अगर आप बच्चे के बारे में कोई डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके इस टाइम पीरियड में आप डिसीजन। वृषभ राशि के लिए बुध का ये वक्री होना पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में वक्री होने से जो उनके तार्किक क्षमता है वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती दिख रही है। तर्क का कुतर्क करने लगना, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में एक्सट्रीम सोचना, अपोजिट सोचना, मतलब नेगेटिव वे में सोचना, ठीक है। और प्रेम संबंधों के बारे में आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वैसे प्रेम संबंधों की दृष्टि से टाइम अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन तब तक केवल जब आपका कम्युनिकेशन स्तर अच्छा रहे, आप कम्युनिकेट ढंग से करें और आपको अपनी वाणी पे विशेष नियंत्रण रखना होगा, कुछ भी उल जलूल बोलने से बचना होगा। अगली चीज़ ये है कि कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने में पहले सोच समझ लें, उसके अच्छे बुरे पक्ष को देख लें तभी इन्वेस्ट करें, या बेहतर होगा कि आप इस टाइम को यूं ही निकल लें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है। अब आते हैं, और आप सावधानी के रूप में क्या कर सकते हैं, आपको गणपति जी की नियमित रूप से आराधना करनी है, उनको दूर्वा चढ़ानी है। अब आते हैं मिथुन राशि के बारे में। मिथुन राशि के लिए यह बुध वक्री हो रहे हैं उसके 4th हाउस में। 4th हाउस घर का कारक है, जमीन का कारक है, माँ का कारक है, आपकी मानसिक शांति का कारक है। पारिवारिक रिश्तों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। आपको परिवार में एक खुशनुमा माहौल मिलेगा। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि के जातकों का समाज में एक आपको प्रतिष्ठा मिलेगी, एक मान सम्मान मिलेगा। फैमिली में किसी तरह का कोई फंक्शन होता भी दिखाई दे रहा है। मिथुन राशि के जातकों के लिए जो सावधान होने वाली स्थिति है वह है कैरियर के दृष्टिकोण से। और छात्र जो अपने वाणी पे नियंत्रण रखना या वाणी संबंधी कार्यों में सुधार करना चाहते हैं, उनके लिए समय अच्छा है। कैरियर के लिहाज से आपको थोड़ा सा स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़ेगा, फेवरेबल रिजल्ट मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं।
4th हाउस में आप घर के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, मिथुन राशि के जातक ले सकते हैं। आप घर का रेनोवेशन करा सकते हैं, घर में कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाह रहे थे, घर में कुछ नया काम करवाना चाह रहे थे, आप वो करवा सकते हैं। आपके लिए टाइम फेवरेबल रह सकता है। उपाय के रूप में आपको क्या करना है, आपको हरे रंग का कोई भी सामान या एक छोटा सा रुमाल अपनी जेब में आप रखकर चलें घर से। गणपति जी की आराधना करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। अब आती है अगली राशि हमारी कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का ये वक्री उनके 3rd हाउस में हो रहा है। कर्क राशि के लिए वैसे भी बुध उनके 3रे और 12वें भाव के स्वामी हैं, तो 3rd में बुध का यह वक्री होना उनके पराक्रम में, उनके जो भाई बंधु हैं या उनका जो बिजनेस प्लेस है या वर्क प्लेस है, वहाँ पर किसी तरह का मिसकम्युनिकेशन, वहाँ किसी तरह के वाद विवाद होना, या वो कह कुछ और रहे हैं, सामने वाला उनकी बात को गलत समझ रहा है, इसकी वजह से उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपको किसी भी तरह की गलतफहमी से बचने का प्रयास करना चाहिए। आपके बॉस से आपको किसी भी तरह के मिसकम्युनिकेशन से बचने का प्रयास करना चाहिए। बहुत ज़्यादा परिश्रम आपको गलत दिशा में ले जा सकता है। आपको परिश्रम करना है, लेकिन ये सोच समझ के करना है कि आप जहाँ परिश्रम कर रहे हैं वो किस क्षेत्र में आप कर रहे हैं। ठीक है, आपको नियमित रूप से गाय को चारा खिलाना है, ध्यान रखिए। परिवार में भी किसी तरह का वाद विवाद, झगड़े फसाद से बचने का प्रयास करना चाहिए। आपको करियर के लिहाज से टाइम ठीक है, आप वहाँ मेहनत करेंगे। दोस्तों के लिए समय अच्छा है, आपकी मित्र मंडली अच्छी बनेगी, वहाँ पे आप अच्छे तरह से पहचाने जाएंगे, लेकिन वहाँ भी किसी प्रकार के आर्गुमेंट से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। अब आते हैं अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह गोचर उनके 2nd हाउस से हो रहा है। ये वक्री जो बुध हो रहे हैं सिंह राशि के लिए 2nd हाउस में वक्री हो रहे हैं। सिंह राशि में 2nd हाउस में वक्री होना, 2nd हाउस वाणी का कारक है, 2nd हाउस धन का कारक है, 2nd हाउस आपके कुटुंब का कारक है। तो ऐसी जगह पे जब बुध वक्री होंगे तो आपके द्वारा कही गई बात ही आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ध्यान रखिएगा, सिंह राशि के सभी जातकों को विशेष ध्यान रखने वाली बात है ये कि आप कहीं कुछ ऐसा ना कह दें अपनी लोगों के बीच या अपनी वर्क प्लेस में कि वही आगे चल के आपकी लाइफ में बहुत बड़ी मेजर कॉम्प्लिकेशन जनरेट कर दे। ठीक है, वैसे तो धन स्थान पे इसका आना आपकी लाइफ में पैसे के रिसोर्सेज बढ़ाएगा, लेकिन उस पैसे को लेकर के आप में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा दम्भ की भावना नहीं होनी चाहिए। आपको पैसे के मामले में परिवार में शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ही रिच हैं या आप में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, ये दिखाने की, क्योंकि सिंह राशि एक अहम की राशि है। स्वाभिमान या अभिमान कहा जाए बहुत ज़्यादा होता है उनमें। तो ऐसे भाव में जब बुध वक्री होते हैं तो उनकी बुद्धि जो होती है वो उल्टी चलने लगती है। उन्हें अपने ऊपर अपना स्वाभिमान अभिमान के रूप में वो प्रदर्शित करने लगेंगे, जिससे उन्हें नेगेटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आपको हरी दूर्वा गणेश जी को अर्पण करनी है और फिर अपने कार्य पे निकलना है। परिवार वालों से संबंधों को मधुर बनाएं। परिवार में किसी भी तरह के अभिमान की कोई आवश्यकता नहीं होती है। विशेष रूप से ससुराल पक्ष से आपको संबंधों में सुधार करने की आवश्यकता है। अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखें सिंह राशि के जातक। वैसे तो बुध का ये वक्री होना, क्योंकि उनके धन भाव से वक्री हो रहा है, तो धन भाव में बुध का वक्री होना आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है। सबसे अच्छे रिजल्ट ये सिंह राशि और वृश्चिक और धनु राशि के लिए देता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर भी आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। अब हम आते हैं अगली राशि कन्या राशि। कन्या राशि के ये 1st हाउस में बुध वक्री हो रहा है। कन्या राशि बुध की स्वयं की राशि है, उच्च की राशि है। यहाँ पे बुध का वक्री होना आपको हेल्थ से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स दे सकता है। आपको नसों में दर्द हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, इससे आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। स्किन की किसी टाइप की एलर्जी भी आपको देता हुआ बुध यहाँ दिखाई दे रहा है। वाणी आपकी अच्छी होगी। आप कन्या राशि वालों के लिए भी ये बुध का वक्री होना कहीं ना कहीं अच्छे रिजल्ट ही देता दिखाई दे रहा है। आपको धन का आगमन भी बढ़िया होगा। आपकी लाइफ में पैसे के मामले में आपको ये अच्छा रिजल्ट देगा और आपके व्यक्तित्व को ये बुध निखारेगा।
आप अपने व्यक्तित्व से नेगेटिव फैक्टर्स जो है उनको इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। आप में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं आप उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। आप कोशिश करेंगे कि आपकी संवाद शैली निखरे, आपका कम्युनिकेशन लोगों से बेहतर हो पाए, आप लोगों से बेहतर कनेक्ट हो पाए। एक कनेक्टिविटी आप में अच्छी ये देगा। आपके लिए जो नेगेटिव फेजेस हैं, आपको आपके साथ कोई गलत मेल आपका डिलीवर हो सकता है। ठीक, विशेष रूप से आपको जो ध्यान देने वाली चीज़ें हैं वो क्या है, आपके जो नेट संबंधी, आपकी मीडिया संबंधी फील्ड से अगर आप जुड़े हैं, अगर आप ग्राफिक्स से जुड़े हुए हैं, अगर आप लेखन से, पत्रकारिता से जुड़े हुए, तो किसी तरह का कम्युनिकेशन में आपका वो काम थोड़ा सा रुक रुक कर, अटक अटक कर हो सकता है, जिससे आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड आप हो सकते हैं। आपको नेगेटिव फील हो सकता है, आपको ये लगेगा कि आपकी बुद्धि आपको नेगेटिव तरफ ले जा सकती है, ये कि अरे मेरा तो कोई काम होता नहीं है, बनता नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ टाइम बाद आप देखेंगे कि यही बुद्ध आपको आपके फेवर में रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। तो कन्या राशि के जातकों के लिए ये बुद्ध बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। बहुत ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है। आपको उपाय के रूप में क्या करना है, आपको गणपति जी को सफ़ेद मोदक चढ़ाने हैं नियमित रूप से। अब आते हैं अगली राशि तुला राशि पर। तुला राशि के लिए बुध वक्री हो रहे हैं उनके 12th हाउस में। 12th हाउस में वक्री होने से उनको किसी तरह के बाहर से, विदेशों से किसी प्रकार की कोई मेल गलत डिलीवर हो सकती है, या मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आपके जो विदेश से बनने वाले कार्य हैं वो अटक अटक कर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी आपको थोड़ा कम सपोर्ट करेगा। लेकिन हाँ, वो सभी जातक जो बाहर रहते हैं या विदेश से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए यह बुध अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आपको ध्यान कहाँ रखना है, पारिवारिक मसलों में। परिवार में किसी भी तरह के मिसबिहेव से, आर्गुमेंट से आपको बचना चाहिए। आपको अपने फ्रेंड से किसी प्रकार के आर्गुमेंट से बचना चाहिए। आपको अपनी संवाद शैली का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता प्रेजेंट टाइम में है। संवाद शैली का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके काम बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। किसी भी प्रकार का बड़ा बजट इन्वेस्ट करने से बचें, थोड़ा समय व्यतीत होने दें, उसके बाद इस बजट का इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, अगर आपको विदेश से कोई अच्छा ऑफर आता है तो सोच करके विचार किया जा सकता है। उपाय के रूप में क्या करना है, आपको किन्नरों को हरे रंग का श्रृंगार दान में देना है। अब आते हैं अगली राशि, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए बुध का वक्री होना बहुत बढ़िया रिजल्ट दे रहा है। क्यों? क्योंकि बुध का यह वक्री होना उनके लाभ भाव से हो रहा है। 11th हाउस लाभ का हाउस है, और लाभ के हाउस में ये अच्छा रिजल्ट दे रहा है। वक्री हो रहा है जो वृश्चिक राशि के लिए ये बढ़िया रिजल्ट देता दिखाई दे रहा है। उनको शेयर मार्केट से, उनको धन के मामले में, किसी इन्वेस्टमेंट के मामले में ये रिजल्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके जो काम बहुत समय से अटके हुए थे, वृश्चिक राशि के 2000 तक जिनका काम बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े हुए थे, वो प्रोजेक्ट्स जो बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े हुए थे, वो एकदम से रफ्तार पकड़ लेंगे। उन्हें पता भी नहीं चलेगा, वो एकदम से रफ्तार पकड़ेंगे। अब आपको इस टाइम पीरियड में करना क्या है, बस डिसीजन सोच समझ के और फटाफट लेने हैं। डिसीजन लीजिए, इमीडिएटली डिसीजन लीजिए, आपको वो रिजल्ट देते हुए दिखाएंगे, वो धन देते हुए दिखाएंगे। आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर मार्केट से भी आपको बढ़िया बजट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार के क्षेत्र में भी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध का यह गोचर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले, और उनके लिए भी यह रिजल्ट बहुत अच्छा देने वाला है बुध। आप अपनी मेहनत को दुगना कर दीजिए, आप अपनी बुद्धि का सर्वोत्कृष्ट रूप से प्रयोग करिए। आपको यह रिजल्ट देता हुआ इनकम के रिसोर्सेज डेवलप करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आपको उपाय के रूप में क्या करना है, आपको गाय को प्रतिदिन हरा चारा खिलाना है और गणपति जी के मंत्र का 108 बार जाप करना है। अब हम आते हैं अगली राशि, धनु राशि। धनु राशि के लिए यह बुध का वक्री होना उनके कर्म स्थान पे हो रहा है। कर्म स्थान पर वैसे भी कर्म स्थान पे बुध अच्छा रिजल्ट देता है, और वक्री हो रहा है तो काम जो अटके
अटके हुए थे, रिजल्ट्स जो अभी तक अटके हुए थे, बहुत टाइम से रुके हुए थे, रिजल्ट नहीं आ रहे थे, स्टूडेंट्स बहुत परेशान थे। आपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करके पेपर्स दे रखे हैं और आप परेशान हो गए हैं, हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, तो आपको यह बुध का वक्री होना बहुत बढ़िया फेवरेबल रिजल्ट देता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। वो सभी लोग जिनकी जन्म कुंडली में बुध अच्छी प्लेसमेंट में है, जिनकी जन्म कुंडली में बुध की महादशा चल रही है और अंतरदशा चल रही है, उनकी बुध धनु राशि है, उन लोगों को तो मैं विशेष रूप से कहूँगी कि जी जान लगा के आप तैयारी में जुटे रहिए। आपको ये बुध का वक्री होना धड़ाधड़ बहुत इमीडिएटली रिजल्ट देगा। आप सोचेंगे कि एकदम से मेरे सारे काम कैसे बनने लगे, तो अब आपको सावधान कहाँ रहना है? आपको सावधान रहना है ओवर कॉन्फिडेंस में आने से, क्योंकि कर्म स्थान पे वक्री है, आपको रिजल्ट मिलेंगे, आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएंगे। तो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई कार्य मत करें। अपने संबंधियों से, विशेषकर माता से संबंध को बना के रखें। गुरु का आदर करें, गुरु का सम्मान करें, गुरु की आज्ञा का पालन करें। आपको विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं? आपको गणेश अथर्वशीष का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। अब हम आते हैं, अगली राशि हमारी है कुंभ राशि, मकर राशि। मकर राशि के लिए यह गोचर उनके नवम भाव से हो रहा है। नवम भाव भाग्य का भाव। भाग्य के भाव में जो ये गोचर हो रहा है बुध का भाग्य के भाव में वक्री होना, भाग्य आपका साथ नहीं देगा। मकर राशि के जातक जो है, मकर लग्न है जिनकी या राशि है, उनको थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि आपका भाग्य यहाँ आपका साथ देता हुआ नहीं दे रहा है। आपके काम पहले से ही डिले हो रखे थे, पेंडिंग हो रखे थे, उसमें और ज़्यादा टाइम लग सकता है। आपको चिड़चिड़ापन आप में आ सकता है, गुस्सा आ सकता है, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट हो सकते हैं, आपकी वाणी कर्कश हो सकती है, हार्मफुल हो सकती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होगी। आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपके सिर में लगातार दर्द बना रह सकता है। पिता से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। बहनों से संबंध खराब हो सकते हैं। पारिवारिक मसलों में किसी तरह की बहस से बचें। लास्ट कंक्लूजन यही आता है कि आपको अपनी जो बात करने का लहजा है उस पर कंट्रोल रखना चाहिए। मकर राशि के जातकों को आपकी जो मिसकम्युनिकेशन है ना, आपकी जो मिसबिहेव है, वो आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। उससे आपको सावधान रहना चाहिए। स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। आप नियमित रूप से आपको मंदिर में जाकर के गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। गणेश जी की आराधना नियमित रूप से मंदिर में जाके करने से आपको विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मकर राशि के जातकों को किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से भी इस टाइम बचना चाहिए। घर, मकान, जमीन संबंधी भी किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से बचें। इस टाइम को निकल जाने दें, इसके बाद आप किसी कार्य को करें। और अगर उसमें डिसीजन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है तो आप किसी अच्छे गुरु से या किसी अच्छे शुभ चिंतक से उसमें हेल्प लें और फिर आप उसमें डिसीजन लें, जिससे कि आपको इसका नेगेटिव रिजल्ट कम से कम मिले और फेवरेबल रिजल्ट ज़्यादा मिले। अब हम बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध का यह वक्री होना अष्टम भाव में हो रहा है। अष्टम भाव में बुध का वक्री होना, अष्टम भाव में बुध का वक्री होना आपके बच्चों से, आपके रिश्तेदारों से, माता पिता से आपको एक अलगाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप उनसे कहीं ना कहीं डिटैच होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अच्छा रिजल्ट नहीं देता है, फिर वहाँ पे वो वक्री हो रहा है तो और ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। धन संबंधी मामलों में भी आपको किसी बड़े निवेश से बचना चाहिए। कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना चाहिए। आपको हर प्रकार से ये डिटैच कर रहा है, सुख भाव से डिटैच कर रहा है। परिवार में हालांकि आप परिवार से जुड़ने का प्रयास करेंगे,
फिर भी एक तरह का अलगाव बना रहेगा, आप उससे अलग होते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपको विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। नसों से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में हो सकती है। आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपके बच्चों को किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, आपको यहाँ सावधान रहना है। माता पिता से भी आपके संबंध बहुत अच्छे नहीं होंगे। किसी से अगर आप किसी भी प्रकार का फ्रॉड करने से बचें। जल्दबाजी में कोई ऐसा पेपर ना साइन कर दें जिससे आपको बाद में चल के पछताना पड़े। कुंभ राशि के जातक विशेष ध्यान दें कि जल्दबाजी में आकर के कोई ऐसा पेपर ना साइन कर दें, कहीं ऐसा उधार ना ले ले जिसमें आप आगे चल के फंस जाए, तो उससे बचिए। ऐसा कोई डिसीजन नहीं लीजिए, सोच समझ करके पेपर साइन करिए, पढ़ के साइन करिए। कोई फ्रेंड या कोई गुप्त शत्रु आपको अंदर ही अंदर हानि पहुंचा सकता है, जिससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। उपाय के रूप में आप क्या कर सकते हैं, आपको गणपति जी के मंदिर में हरी दूर्वा, वो जो छोटी वाली दूर्वा होती है, वो अर्पण करनी चाहिए और गणपति जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। अब आते हैं अगली राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह वक्री होना बुध का उनके सप्तम भाव से हो रहा है। सप्तम भाव पार्टनरशिप का भाव है। आपको किसी भी प्रकार के साझेदारी में कोई व्यापार अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो इस टाइम को क्रॉस हो जाने दीजिए, उसके बाद ही उसमें कोई निर्णय लीजिए। ये टाइम आपके लिए साझेदारी में बिजनेस करने के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। दाम्पत्य जीवन में भी आपको किसी प्रकार के कर्कश व्यवहार से, बहस से बचना चाहिए। आपको दाम्पत्य जीवन में भी कलह कलेश होते दिखाई दे रही है। पार्टनर से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव मत करें, वहाँ मिसबिहेव से बच के रहें। आपको किसी बहुत बड़े निवेश से बचना चाहिए। हाँ, छोटे निवेश आप कर सकते हैं, धन संबंधी निर्णय आप ले सकते हैं, लेकिन सप्तम भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है वक्री होना इस समय। तो आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना चाहिए। आपको धन संबंधी कोई निर्णय अगर आप ले रहे हैं तो आप अपने परिवार वालों से बताएं, उनको पूछें, समझें, तब निर्णय लें, अन्यथा ना लें निर्णय। इस टाइम को क्रॉस होने दें, फिर कोई निर्णय लें। हाँ, आपके पार्टनर को स्वास्थ्य संबंधी भी कुछ परेशानियां हो सकती हैं, सिर में दर्द रह सकता है, स्किन संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए, अब आप सभी के लिए जो मैं बुध के गोचर के बारे में बुध के ये वक्री होने के बारे में बताना चाहूँगी। तो जब कोई प्लेनेट, ये सभी लोगों के लिए है, कोई भी प्लेनेट जब वक्री होता है तो जब वो मार्गी है तो एक सीधे वे में चल रहा है, वक्री हुआ जस्ट एकदम से उल्टा हो गया, तो आप खुद समझने का प्रयास करिए कि कोई गाड़ी सीधी जा रही है, एकदम से अगर वो बैक टर्न ले ले तो बाकी पीछे आने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है और वो व्यक्ति ना चाहते हुए भी बेवजह के कलह कलेश झगड़े में फंस जाता है। ठीक, तो आप सभी जातकों को, 12 राशि के जातकों के लिए जो मेरी सलाह है या उपाय ही इसे आप समझ लीजिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, इंटेलिजेंसी और आपकी जो तार्किक क्षमता है उसको कुतर्क में ना परिवर्तित होने दीजिए। तर्क को तर्क तक रहने दीजिए, वितर्क तक रहेगा तो भी ठीक है, लेकिन तर्क अगर वो कुतर्क में परिवर्तित हुआ तो वो आपको हार्मफुल रिजल्ट दे सकता है। तो आप सभी को 2 अक्टूबर तक विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। उसके बाद बुध मार्गी हो जाएंगे और आप लोगों के लिए इतनी समस्या नहीं रहेगी। इसी टाइम पीरियड में बुध 17 सितंबर से 30 सितंबर के बीच अस्त रहेंगे। तो जब ये बुध अस्त हो जाएंगे तो अभी मैंने जिन 12 राशियों में जो थोड़ा नेगेटिव रिजल्ट बताए हैं, आपको ये अस्त के टाइम थोड़ा सा कम बुरा प्रभाव देंगे। आप उस समय कोई डिसीजन ले सकते हैं। उस समय चूंकि नवरात्र भी चल रहे होंगे तो आप कोई अगर कार्य करना चाहते हैं तो उस बीच में आप करें। आप इधर 10 से लेके 17 तारीख तक के बीच का टाइम आप अवॉइड करें और 17 के बाद बल्कि मैं कहूँगी कि 26 से 30 के बीच आप उस कार्य को करें। नवरात्र का टाइम होता है, किसी शुभ कार्य को करने के लिए भी वो टाइम अच्छा होता है। आप उस समय उन कार्यों को संपन्न करें और उस समय चूंकि बुध अस्त होंगे तो इतना बुरा रिजल्ट वो नहीं देंगे आपको। ठीक है, तो आप उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इससे पहले मैं जब बुध अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में प्रवेश करे थे, मार्गी हुए थे,
तो बुध का कन्या राशि में प्रवेश करने पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आपको उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं और मेरे अन्य वीडियोस को भी देख सकते हैं, जिससे आपको ज्योतिष के मामले में, वास्तु के मामले में बेहतर जानकारी मिल सकती है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी ये जानकारी पहुंच सके और उन्हें लाभ हो सके। उनकी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं वो उसमें हेल्प ले सकें और सोच समझकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर अल्पना मिश्रा फिर किसी नए विषय के साथ, किसी नए इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ आप सभी के साथ हाजिर होंगी। अगर आप मुझसे किसी कंटेंट पे वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर आप मुझे मैसेज डालिए कि मैम मुझे इस वीडियो, आप इस टॉपिक पे कोई वीडियो बना करके दें, जिससे कि हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। आप अगर इस तरह से कमेंट करते हैं और हमें एक हौसला अफजाई होने से हम उस पर बेहतर कार्य करने के लिए आगे बढ़ते हैं और हमें पता चलेगा कि आपको एक्चुअल में किस पॉइंट पे आप चाहते हैं कि आपको वीडियो मिले। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। नमस्कार।